गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपके साथ तेये ताप की कथा साझी करने जा रहे हैं। जिस तेये ताप को सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने बालक के रूप में पिंजरे में डाल दिया था और गुरु जी के अनन्य श्रद्धालु सिख भाई लालो के सामने इस तेये ताप ने प्रण किया कि अगर कोई जे साखी कथा पढ़ेगा, सुनेगा या सुनावेगा, मैं उसको तुरंत ही छोड़कर चला जाऊंगा। वो कथा इस प्रकार है। श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल की पावन पवित्र धरती पर एक चुबारे के अंदर बैठे हुए थे। इतने में एक दर्दनाक चीख सतगुरु जी के कानों में पड़ी। एक सिख को गुरु अमरदास जी महाराज ने आवाज़ लगाई, बोले कि जाकर देखो जे कैसी आवाज़ आई है, कौन विरलाप कर रहा है। गुरु जी का हुक्म मानकर एक सिख बाहर गया तां क्या देखता है कि एक बुजुर्ग औरत रो रही है। उस सिख ने पूछा कि क्या हुआ है। वो औरत नहीं बोली। पास जो लोग थे उन्होंने बताया कि इस माई का पुत्र तेये ताप करके शांत हो गया है। तेये ताप वाला बुखार होने के कारण मर गया है। इतनी बात सुन के वो सिख वापस आया। उसने गुरु जी के पास आकर विनती की, हे सच्चे पातशाह, एक माई का पुत्र शांत हो गया है। तां गुरु अमरदास जी महाराज बोले, कैसे शांत हो गया है। वो सिख बोला, जी सच्चे पातशाह, तेये ताप करके शांत हो गया है। तेये ताप वाले बुखार करके मर गया है। तद गुरु जी का वचन हुआ कि जितनी देर हम शरीर करके इस संसार में रहेंगे, किसी भी माता के सामने उसका पुत्र कभी नहीं मरेगा। जो सतगुरु जी के वचन थे वो अटल हुए। गुरु जी के होते हुए किसी भी माता का पुत्र उसके सामने नहीं मरा। इतना ही नहीं, श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने उस तेये ताप को एक बालक रूप में एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया। उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। उसको कैद कर लिया। इस तरह बहुत अधिक दिन बीत गए। वो तैया किसी को नहीं चढ़ा और एक बालक के रूप में पिंजरे में कैद ही रहने लगा। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज जी का अन्य सिख श्रद्धालु भाई लालो जी सतगुरु जी के दर्शन के लिए आया। जब वो गोइंदवाल पहुंचा, सतगुरु जी को शीश झुकाकर प्रणाम किया और बैठ गया। भाई लालो जी की नज़र सीधी उस पिंजरे पर पड़ी जहाँ पर वो बालक तेया ताप तड़प रहा था। उसकी ओर देख कर उस तेये ताप पर भाई लालो जी को तरस आया। गुरु अमरदास जी महाराज जी के आगे बेनती करने लगा, भाई लालो, हे सच्चे पातशाह, आप जी तो दया के समुंदर हो, बड़े ही कृपालु हो और आप तो किसी का दुख नहीं देख सकते। और जो छोटा सा बालक है, आप जी के सामने कैसे भूख और प्यास करके
धूप में तड़प रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको कोई भोजन खिला दूँ। गुरु जी का वचन होया, भाई लालो, जय तुमको एक बालक दिख रहा है, पर असल में जे बालक है नहीं, जे एक बहुत बुरी बला है, और इसका प्रसाद ये है नहीं जो तुम इसको छकाना चाहते हो। जब कुछ दिनों बाद भाई लालो जी वापस अपने गांव को जाने लगे तो भाई लालो ने फिर गुरु अमरदास जी महाराज जी के आगे विनती की। कहने लगे, हे सतगुरु जी, मेरी विनती है, इस बालक को छोड़ दो। भाई लालो का ये वचन, ये विनती गुरु अमरदास जी महाराज जी ने सुनी और बोले कि ऐसे छोड़ने वाला तो ये है नहीं, जे कोई आम बालक नहीं, बरी जे बुरी बला है, लेकिन तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ते हैं, पर तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। भाई लालू ने सतगुरु जी के आगे शीश झुकाया, प्रणाम किया और तेये ताप वाला वो पिंजरा लेकर अपने गांव को चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, जिस गांव के कोल एक तालाब पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। तेये ताप ने भाई लालो को कहा, बोलने लगा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, अब मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, और तुम मुझको आज्ञा दो, मैं कुछ खा कर आता हूँ। भाई लालो जी कहने लगे कि चलो गांव चलते हैं, वहाँ पर मैं तुझको खीर, खंड और अच्छा अच्छा भोजन खाने को दूंगा, जहाँ पर तू क्या खाएगा। और तेया ताप बोलने लगा कि महाराज, मेरा भोजन जहाँ पर ही है, अगर आप हुक्म दो तो मैं अभी खाकर आ जाता हूँ। भाई लालो साधु स्वभाव वाले थे। उन्होंने बोला, अच्छा भाई, अगर तेरा भोजन जहाँ पर है तू जा कर के खाया। और ये वचन भाई लालो जी से लेकर वो तेया ताप उस धोबी पर चढ़ गया, और 2-3 घड़ी उस धोबी पर रहने के बाद जब उसने धोबी को छोड़ा तो तेये ताप ने भाई लालो को दिखाकर खप्पर लहू का भर कर पिया और धोबी को बहुत तंग किया। वो कमज़ोर होकर गिर पड़ा। ऐसे उस धोबी को तड़पते देखकर भाई लालो जी बहुत डर गए और सोचने लगे कि ऐसा भोजन हम इसको रोज़ रोज़ कहाँ से देंगे। और तेये ताप को बोलने लगे, चल भाई, तू तो बहुत बड़ी एक बुरी बला है, तेरे को गुरु जी के पास कैद खाने में ही छोड़ आते हैं, हम आपको क्यों लेकर आए, तुम तो बालक के रूप में एक बड़ा हो। जब ये बात भाई लालू जी ने बोली तो वो तेया डर गया और कहने लगा, मेरी विनती मानो, मुझे जहाँ से ना ले जाओ, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। भाई लालो जी ने बोला कि अगर हम आपको छोड़ देंगे तो तू हमारी बात मानेगा। तां उस वक़्त तेये ताप ने बोला, जी हाँ, और ये भी प्रण किया कि आज से मेरा धर्म हुआ, जहाँ पर भी जे कथा जे साखी कोई पढ़ेगा, जहाँ कोई सुनेगा, मैं उसको छोड़कर उसी वक़्त चला जाऊँगा। साखी संपूर्ण हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ऐसे और इतिहासक साखियाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का सहज पाठ और गुरबानी कीर्तन, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भाई मनजीत सिंह जी साधपुर वाले सब्सक्राइब करें और सतगुरु सच्चे पातशाह जी कियाँ खुशियाँ प्राप्त करें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।